100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। पचरुखी प्रखंड मुख्यालय के समीप गंडक कॉलोनी स्थित माले प्रखंड कार्यालय में आज इंकलाबी नौजवान सभा का पहला प्रखंड सम्मेलन का आयोजन शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के अवसर पर किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने बारी बारी से शहीद आजम भगत सिंह के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पण किया। इस दौरान इंकलाबी नौजवान सभा के सदस्य सुजीत कुशवाहा ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जिस सपने को लेकर भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, उन सपनों का मोदी सरकार गला घोट रही है। सरकार द्वारा रोजगार खत्म करने की साजिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर जो सामाजिक ताना बाना था, हिंदू मुसलमान का भाईचारा था, जिसे साजिश के तहत खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से शहीद आजम भगत सिंह के बनाए हुए मार्गदर्शन पर चलने का आह्वान किया। आज हम लोग भगत सिंह के 116वीं जयंती के अवसर पर इंकलाबी नौजवान सभा का प्रखंड सम्मेलन पचरुखी के प्रखंड मुख्यालय के सामने गंडक कॉलोनी में संपन्न कर रहे हैं। हम लोग का प्रखंड सम्मेलन भगत सिंह के जयंती के अवसर पर करने का लक्ष्य ये था कि भगत सिंह जिस तरीक़ा से देश के आज़ादी के लड़ाई में अपना हिस्सा लिए और देश के नौजवानों को एक प्रेरणा देते हुए उन्होंने फांसी के फांदा चुन लिया कि अगर हमारी फांसी होती है देश की आज़ादी की लड़ाई में, तो देश के नौजवान उखड़ चुकेंगे और उखड़ करके पूरे देश के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लेंगे और देश हमारा आज़ाद होगा। आज फिर से मोदी सरकार जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और देश के सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और देश के जो रोजगार था उस रोजगार को ख़त्म करके बेरोजगारी का पूरा अड्डा बना दिया गया है। इस परिस्थिति में भी भगत सिंह की ज़रूरत है। इसलिए आज हम लोग भगत सिंह के जयंती के अवसर पर पचरुखी के छात्र नौजवानों से हम लोगों ने अपील किया और आज सम्मेलन हम लोग रखे कि वो भगत सिंह जैसे आज भी मोदी सरकार को हटाने के लिए नौजवानों को प्रेरणा लेना होगा, तब जाकर के देश की दूसरी आज़ादी हमारी लड़ाई संपन्न होगी। विकास यादव, आइसा प्रदेश उपाध्यक्ष, भाकपा माले सिवान। सबसे पहले तो आज भगत सिंह की 116वीं जयंती है। इस जयंती पर हम सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साथ ही साथ आज देश के अंदर में जो भगत सिंह का जो सपना था और जिस सपने को लेकर के भगत सिंह दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अपनी कुर्बानी दी थी कि उस सपने का ये सरकार जो है, मोदी सरकार गला घोट रही है, उसको उसको कूंद करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे समय में आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में एक तरह से रोजगार खत्म करने की बात हो रही है और सरकार इस समय साजिश भी चल रही है। और दूसरी चीज़ है कि पूरे देश के अंदर में जो हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना था, हिंदू मुसलमान का भाईचारा था, उस पर एकदम गहरी चोट करके एक साजिश के तहत इसको खत्म करने की साजिश चल रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये पूरे देश के अंदर में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर
जो गुंडागर्दी चल रही है, जो दहशतगर्दी चल रही है, वो भगत सिंह को अप्रासंगिक आज के दौर में कर दिया गया है। तो ऐसे समय में नौजवानों का जो जेन्युइन जो सवाल है, नौजवानों के रोजगार का सवाल, नौजवानों की शिक्षा का सवाल, उनकी रोजी रोटी का सवाल, उनकी सुरक्षा का सवाल, उनके मान सम्मान का सवाल जो है, ऐसे समय में बहुत ही एक जरूरी चीज़ है। और उनके भविष्य का जो सवाल है, ऐसे समय में हमको लगता है कि भगत सिंह की जयंती पर आज उनको बताना, उनको याद करना और नौजवानों को उस तरफ आकर्षित करना, उनके मार्गदर्शन पर ले जाना, उनके उद्देश्यों को बताना आज के समय में मुझे लगता है कि अति आवश्यक है। और इसलिए आज से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि आज हम देख रहे हैं कि नौजवानों के बारे में जो उनका जो विजन है, सरकार लगातार नौजवानों को गुमराह कर रही है धर्म के नाम पर। हम जब मांग कर रहे हैं कि हमें रोजी रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, तो शिक्षा के जगह पे हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। अभी जगह जगह पे नया नया चीज़ पर नौजवानों को हुजूम मर रही है जुलूस के नाम पर ना। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि नौजवान धर्म के नाम पर पगला करके और आपस में लड़ रहा है, मर कट रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा। और हम देख रहे हैं कि इसी के तरफ ये मतलब जो हिटलरशाही जो है, हिटलरशाही की तरफ में सरकार आगे बढ़ रही है। तो हम चाहेंगे, देश के नौजवानों से हम अपील करना चाहेंगे कि देश का असली सूरत जो है, असली जो नायक है भगत सिंह, जो उनका सपना था कि समाज में बराबरी का हक होना चाहिए, समाज में एक दूसरे के जरिए, एक व्यक्ति के जरिए एक व्यक्ति का शोषण ना हो, समाज में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी धर्म जाति से रिलेटेड लोग हो, उनको समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उनको मान सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये अधिकार भगत सिंह का ही सपना था और उस अधिकार के साथ, उसके सपने के साथ हम लोग आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकलाबी नौजवान सभा उस दिशा में काम कर रहा है। हम यहाँ पे पचरुखी प्रखंड का प्रथम प्रखंड सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो इस वादा के साथ, इस उम्मीद के साथ यहाँ के नौजवानों को गोलबंद करेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और अपने हक अधिकार के लिए हम ये जो प्रथम सम्मेलन है उसको सफल करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाकपा माले के नेता, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी के सदस्य सुजीत कुशवाहा। कि आप देख रहे हैं कि इनकलाबी नौजवान सभा का पहला पचरुखी प्रखंड में पहला सम्मेलन है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यही जो स्टेटमेंट था भगत सिंह का था। तो जो इनकलाबी नौजवान है, कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी पार्टी और ये जो इनकलाबी नौजवान है, कहीं ना कहीं इसके जो प्रेरक हैं वो भगत सिंह ही हैं। और आज उनके जयंती है, तो इससे बेहतर दिन शायद मुझे नहीं लग रहा किसी कोई बेहतर दिन होगा। तो हम लोग भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में उनको फांसी हो गई, और हमारे तो वही प्रेरणा जो है हमारे जो नवयुवक हैं, जो इनकलाबी नौजवान सभा के से लोगों को, युवाओं को यही मैसेज देंगे कि आप आएँ, इनकलाबी नौजवान सभा से जुड़े और जो भी सामंती सोच के लोग हैं, है ना, और भी जो लोग गरीबों के विरुद्ध लड़ रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं, आप आए दिन यहाँ सुनते रहते हैं। तो जैसे भगत सिंह ने जान दे दिया, तो खैर जान देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भी है इस मंच के तहत, इस सभा के तहत आएँ और मिलजुल के काम करें। मैं राजन कुमार पांडे हुआ।